दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों क्या सिर्फ कंटेंट बनाना ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल है? नहीं, कंटेंट बनाना एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, पर लेकिन हम क्या सोचते हैं सिर्फ कंटेंट बनाएंगे और उसके बाद हम इसे अपलोड करेंगे और हमारी वीडियो चल पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है किसी के साथ भी, चाहे बड़े से बड़ा क्रिएटर हो चाहे छोटे से छोटा क्रिएटर हो। उन्हें वो सब करना पड़ता है जो एक बड़े क्रिएटरों ने करा है। समझ रहे हो मेरी बात? वो है सीखना, और सीखना बिल्कुल जायज़ तरीके से। और क्या सीखना है भाई? जब YouTube ने कोई फैसिलिटी दी है कि भाई आप वीडियो अपलोड करो उसके बाद उसके ऊपर पैसा कमाओ, तो उसके बाद एक फैसिलिटी और दी है, वो है YT स्टूडियो। YT स्टूडियो के कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर, कि अगर आप वो कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तो आप आगे चल के अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से आएंगे, पर लेकिन धीरे धीरे आएंगे। समझ रहे? आएंगे ज़रूर, आपका रनिंग में आने लगता है, पर लेकिन YT स्टूडियो का इस्तेमाल करना जिनको नहीं आता उनके लिए बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर YT स्टूडियो का इस्तेमाल करना वो सीख जाते हैं तो उनके व्यूज़ भी आएंगे और उनके सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। पर है क्या? पर लेकिन क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं और बोलते हैं भैया व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो इसके लिए करना क्या है कि मैं आपको YT स्टूडियो पे कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊँगा। सेटिंग्स क्या है कि सिंपल से समझ लीजिए, उसको देखना और समझना आना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, अगर इसको समझ लिया तो आप उसमें ग्रो करने लग जाएंगे। तो मैं आपको 2-3 सेटिंग ऐसी बताऊँगा रियली में कि आप उसको देख लेंगे ना, तो आपको फिर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी वीडियो आप डालेंगे। ठीक है, आपने वो चीज़ अगर कर रखी है तो आपका जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, और आप ये देखिएगा ये मेरा खुद का ही चैनल है। ठीक है, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने, चैनल मोनेटाइज भी है, सब कुछ है। और हमने भी पहले शुरू में गलतियाँ की हैं, पर लेकिन हम सीखते सीखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमें पता है कि अभी क्या करना है और क्या इसमें देखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमें डैशबोर्ड जो दिख रहा है, व्यूज़ हैं, वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर है और आपका रेवेन्यू जो भी है दिख रहा है। तो इसके नीचे जो आपने एक चीज़ देखी है, इसके नीचे क्या है? डैशबोर्ड है, कंटेंट है, एनालिटिक्स है, कम्युनिटी है और अर्न है। तो और ऊपर क्या है? प्लस का आइकन है। ठीक है, और इसके बगल में जो फ़ोटो बनी हुई है, यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ सेटिंग्स वगैरह हैं कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सेटिंग है। अगर हम सेटिंग पे जाएंगे तो हम सेटिंग को क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये जो सेटिंग है ना, सबसे पहले हमारे पुश नोटिफिकेशन का है। ये जो पुश नोटिफिकेशन का है, तो इसको क्लिक करेंगे तो हमने सारे नोटिफिकेशंस ऑन रखने हैं। मेरी बात समझिएगा, ये सारे नोटिफिकेशंस हमने ऑन रखने हैं, इनको ऑफ़ नहीं रखने हैं। ये YouTube साहब बोलते हैं भैया कोई भी चीज़ जो बता रहे हैं उस उनकी गाइडलाइन में है, वो सब कुछ हमने ओके करना है। ठीक है, हमने ये जो जितने भी सेटिंग्स हैं इसको ऑन करने, पोस्ट नोटिफिकेशंस, क्योंकि एक एक चीज़ वो हमको क्लियर बताता है कि आपने कमेंट का जवाब दिया नहीं दिया, है ना, अचीवमेंट्स आपके क्या हैं, कितने सब्सक्राइबर हो गए, पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब कुछ है आपको ऑन रखनी है। दोस्तों यहाँ से बैक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये ऑडियंस है। ठीक है, ये ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ऑडियंस को आप समझिएगा। अगर हम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है यस आई मोस्टली अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर चिल्ड्रन। मतलब ये जो है कंटेंट, ठीक है, मेड फॉर चिल्ड्रन, मतलब मैं बच्चों के लिए कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो ये बच्चों पे आप सेट कर देंगे। नो आई ऑलमोस्ट नेवर अपलोड कंटेंट फॉर माई चिल्ड्रन। ठीक है, और आई वांट टू रिव्यू, जो मैंने टिक मार रखा है ना बीच वाले में, इस पर आपने करना है, क्योंकि इस पर क्या है, जब रेवेन्यू बनता है तो अच्छा खासा बनता है। और दूसरा, ये सब पे जाता है, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सब पे। पर लेकिन पहले वाला सिर्फ बच्चों पे जाएगा, और बच्चों पे जाने का मतलब है सिर्फ बच्चों को ही दिखाया जाएगा, उन्हीं का कंटेंट होगा, अदरवाइज और किसी को वो कंटेंट नहीं पहुंचेगा, तो आपके व्यूज़ भी नहीं आएंगे। मेरी बात समझना, फिर व्यूज़ भी नहीं आएंगे, और फिर जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो भैया आगे चल के कैसे ग्रो होगा। पर लेकिन जो दूसरा वाला है, इस पर आप टिक हमेशा रखिएगा। जल्दी मैं बता रहा हूँ, सिंपल में बता रहा हूँ। ठीक है, कि नो आई ऑलमोस्ट नेवर अपलोड कंटेंट दैट मेड फॉर चिल्ड्रन, मैं बच्चों के लिए कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ। ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने इंडिया रखनी है। परमिशंस जो है, ठीक है, क्रिएटेड डेमोग्राफी है, सब कुछ है, ये बाकी आपने ऑन रखने हैं। और आपने जो अर्निंग है और जो दिखा रहा है वो US डॉलर में दिखाएंगे तो बेटर है, क्योंकि बाहर का ऐप है तो US डॉलर में, पास आप रुपीज़ में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बैक हो गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बैक आ जाते हैं तो अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ देखना है ये कंटेंट पे। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, ये कंटेंट का जो खुल गया है सिंपल सा, इसमें आपको कंटेंट में दिख जाएंगे व्यू ऑल शॉर्ट्स, और जो आपके लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो जो है एक ही जगह आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, एनालिटिक्स में आते हैं मेन। अब हम एनालिटिक्स में आते हैं तो एनालिटिक्स का जो मेन पर्पस है ना कि भैया क्या, कौन सी वीडियोज़ आपकी चल रही हैं, क्या नहीं है, उसमें आपको देखना पड़ेगा।
ठीक है। तो एनालिटिक्स में सबसे पहले व्यूज़ दिखा दिया जाता है, फिर आपका वॉच टाइम दिखा दिया जाता है, फिर आपका सब्सक्राइबर्स दिखा दिए जाते हैं कितना ग्रो कर रहा है पिछले 28 दिन में, और बाकी आपको रेवेन्यू दिखाया जाता है। ऊपर चलते हैं तो आप देखिए कि टॉप कंटेंट है आपका, ठीक है, टॉप कंटेंट देख रहे हैं आप। तो जो टॉप कंटेंट है, जो आपने वीडियोस बनाई है, उसमें आपका सबसे अच्छा वीडियोस कौन सा चल रहा है, तो आपने वो देखना है। मेरी बात समझिएगा, आपने वो देखना है और उसी से रिलेटेड आपने वीडियो बनाने। यही एक पॉइंट है कि आप ये सब दिखाते हैं टॉप कंटेंट आपको कौन सा। जैसे कि मेरा कोई माइक के वीडियोस हैं तो वो चल रहे हैं, तो मुझे उस पर YT स्टूडियो सही YT स्टूडियो देखो परसों चल रहा है तो 914 दिखा रहा है, तो मुझे YT स्टूडियो से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसी प्रकार से आप अपने उसमें एनालिटिक्स में जाके ये चीज़ देखिएगा ओवरव्यू में कि किस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल टाइम जो है आपको दिखाते हैं, रियल टाइम मतलब जो इस टाइम आपके व्यूज़ चल रहे हैं पूरे 48 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पर है। हम चलते हैं कंटेंट में, वो ओवरव्यू था, ये कंटेंट में आ गए। अब देखिए टॉप वीडियोस देखिएगा आपकी, ये टॉप वीडियोस दिखा रहा है पिछले 28 दिन की। तो इस प्रकार से ये काम हम इसमें से देख के सकते हैं कि भाई कौन सी वीडियोस हम कब बना सकते हैं, कि अगर इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो ग्रो करेगी 100%। ये सिर्फ YT स्टूडियो समझना अब बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कंटेंट बना के डालना ही ज़रूरी नहीं है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से और गौर से सुनिएगा जो मैं आप बता रहा हूँ कि कंटेंट बनाया डाल दिया, बहुत सारे कंटेंट बनाने से फ़ायदा नहीं है। उसको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए उसके अंदर जो कि यूट्यूब खुद बताता है, ठीक है। तो हम ऊपर चलते हैं। ये देखिए हाउ टू व्यूवर्स फाइंड योर वीडियो। आप जो व्यूवर्स है आपकी वीडियो में कहाँ से, हाउ टू व्यूवर्स फाइंड योर वीडियो कहाँ से ढूंढा है। यूट्यूब सर्च से आ रहा है, सजेस्टेड वीडियो और ब्राउज फीचर। ब्राउज फीचर सिंपल सा जो फोटो आपकी थंबनेल लगा होता है उस पर क्लिक करके जो देख रहे हैं 20% है। यूट्यूब सर्च टर्म, अब यूट्यूब सर्च टर्म से क्यों, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं भाई माइक से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ होंगी। सजेस्टेड वीडियो जो यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है 34%, ठीक है। अब देखिए यूट्यूब सर्च टर्म क्या लोग ढूंढ रहे हैं, एनिमेशंस वीडियो ढूंढ रहे हैं कि कैसे बनाएं, ठीक है। यूट्यूब में एडोबी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कंटेंट सजेस्टेड यू, कंटेंट सजेस्टेड यू मतलब कंटेंट कहाँ का सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। मिनी कराओके सेटअप में, कराओके सेटअप में। एक्सटर्नल साइट्स और ऐप गूगल सर्च से, व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप मतलब लोग कहीं कहीं सर्च कर रहे हैं और एक्सटर्नल साइट्स मतलब यहाँ से भी आपका ट्रैफिक थोड़ा बहुत आ रहा है। चलिए अब ये है की मोमेंट्स फॉर ऑडियंस। ये की मोमेंट्स हैं जैसे कि आपका वीडियोस कहाँ से अच्छी स्टार्टिंग अच्छी है, उसका बीच का पार्ट अच्छा है, फिर ठीक है। जैसे कि ये इंट्रोज है, आपका इंट्रो बहुत अच्छा है तो इन वीडियोस का इंट्रो अच्छा है, तो इनको देखिएगा आप कि इसमें कैसे आपने बोला है उसी प्रकार से आपने इंट्रो देना है, ठीक है। टॉप मोमेंट है, बीच में आपने ऐसा कौन सा टॉप मोमेंट दिया है कि जिसकी वजह से लोग बार बार देख रहे हैं उन टॉप मोमेंट को, ठीक है। आप देखिएगा तो उसी प्रकार से आपने टॉप मोमेंट अपनी वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज़ में देना है, ठीक है। स्पाइक्स है, ठीक है। अब स्पाइक्स का मतलब समझ रहे हो, स्पाइक्स मतलब लोग थोड़ा सर्टेन पार्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिप्स है कि देख रहे हैं लास्ट तक देख रहे हैं, डिप्स मतलब बिल्कुल डाउन में कि भाई हाँ उनको समझ नहीं आया तो दोबारा देख रहे हैं। तो इन चारों पॉइंट को आपने समझ लिया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब आते हैं ऑडियंस पे। तो मैंने जो बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अप्लाई करना है अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। अब ये ऑडियंस है तो ऑडियंस में मंथली ऑडियंस आपकी कितनी आई है, जैसे 11,700 जो भी ऑडियंस आई है। कि लॉन्ग वीडियोज़ है, मोस्टली मैं शॉर्ट्स नहीं डालता हूँ, शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। पर लेकिन भाई सही बताऊँ शॉर्ट्स और लॉन्ग में ये फ़ायदा है कि लॉन्ग में तो पैसा है, शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा व्यूज़ पे ही बहुत कम पैसा मिलता है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर शो हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए पॉपुलर विद न्यू व्यूवर्स, ठीक है। ये ऐसे दिखाते हैं जो नए व्यूवर्स हैं वो क्या देख रहे हैं, ठीक है। कैजुअल व्यूवर्स जो हैं बीच के मतलब जो देखते हैं मतलब रेगुलर देखते रहते हैं वो ये हैं। और रेगुलर जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे परमानेंट जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो परमानेंट कस्टमर्स हैं, जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या देखते हैं, ठीक है। तो ये टाइम है पूरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। भाई हमारे व्यूवर्स कब कब एक्टिव रहते हैं, जो ज़्यादा डार्क है उस टाइम हमारे एक्टिव रहते हैं, जो बहुत कम डार्क है मतलब उस टाइम कम एक्टिव रहते हैं, जो बिल्कुल ब्लैक है एक्टिव नहीं रहते, तो उस टाइम वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ डार्क वाले पोर्शन का टाइम आप देख लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे के हिसाब से और वीडियो उस टाइम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेल फीमेल हैं, देख सकते हैं कि कितने मेल देख रहे हैं कितने फीमेल देख रहे हैं। ज्योग्राफी की बात हो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश 3 जगह से ट्रैफिक आ रहा है, बाकी और लोग बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियोस के ऊपर बात है किस क्राइटेरिया किस कंडीशन की आप वीडियो बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया है ये आपने देखना है, ठीक है। इस प्रकार से जो आप वीडियो इसमें से मतलब आप समझिए कि YT स्टूडियो आपको एक हथियार दिया है जिसका आपने इस्तेमाल करना है, पर लेकिन कब, जब आप सीखेंगे। भाई आपको युद्ध करना आता है पर लेकिन हथियार चलाने आता है तो आप तो वैसे ही युद्ध में हार जाओगे, खड़े रहोगे। पर युद्ध
करने का मतलब है हथियार चलाना आना चाहिए। और हथियार क्या है हमारे पास, वाईटी स्टूडियो। इसको चलाना अगर आपको आ गया और आपने सीख लिया तो गारंटेड है आप कामयाब होंगे। आज नहीं होंगे तो आगे चल के होंगे ज़रूर। व्यूज़ और सब्सक्राइबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना प्लीज़ भाई को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।